दोस्तों आपने एआई के बारे में तो काफ़ी बार सुना होगा। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। अब चारों तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि एआई का यूज बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो हर जगह एआई का यूज होता जा रहा है। आप चाहे मोबाइल देखें, इंटरनेट देखें, शेयर मार्केट देखें या रोबोट्स देखें या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ पर भी एआई का यूज़ किया जा रहा है। साथ साथ में अब फ़िलहाल टीवी के अंदर भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एआई होता क्या है, कैसे काम करता है और टीवी के अंदर ये यूज़ किया जाता है तो हमें उससे क्या बेनिफिट्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल और साधारण लैंग्वेज में इसके बारे में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को समझने की क्षमता रखना। जिस प्रकार से मनुष्य हर चीज़ को पहचान लेता है कि ये एक मनुष्य है, ये एक गाड़ी है, ये एक फल है, ये एक कपड़ा है, ये एक मेज़ है, ये एक दीवार है, ये एक बिल्डिंग है, उसी प्रकार से ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है जो कि हर चीज़ को पहचान लेता है कि ये क्या चीज़ है। मनुष्य की तरह ही वो बिल्कुल रिएक्ट करता है और उस चीज़ को और भी बेहतर तरीके से आपके सामने पेश करता है, जिसकी वजह से आपका टाइम भी सेव होता है और आपको वो चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आती हैं। तो यहाँ पर टाइम कैसे बचता है वो देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। अब मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, कोई हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। मान लीजिए किसी कंपनी की, मारुति सुजुकी की या फिर होंडा कंपनी की कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है। तो वहाँ पर उन्होंने पूरी बिल्डिंग्स के अंदर 500 कैमरे लगाए हुए हैं या फिर 1000 कैमरे लगाए हुए हैं। तो अब होता क्या है कि वहाँ पर सिक्योरिटी के तौर पर इतने कैमरे लगा दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पर सभी कैमरों पर मान लीजिए 1000 कैमरे लगे हुए हैं तो सबके ऊपर एक साथ नज़र रखना काफ़ी इम्पॉसिबल होता है और डेली की डेली उन्हें चेक करना, सभी कैमरों को एक साथ चेक करना भी इम्पॉसिबल रहता है। तो वहाँ पर अब एआई का यूज किया जाता है। अब एआई से होता क्या है कि एआई के अंदर वहाँ पर जो कंप्यूटर्स को कमांड दे दी जाती हैं कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें डिटेक्ट करनी है जो कि हट के हो रही हैं, बिल्कुल अलग हो रही हैं, यानी कि जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं या फिर कंपनी के लिए जो नुकसानदेह चीज़ें हैं वो हमें डिटेक्ट करनी है। जिस प्रकार से मान लीजिए अगर कोई एक व्यक्ति हथियार लेके आ रहा है बिल्डिंग के अंदर तो उसे डिटेक्ट करना है, या फिर कोई चाकू लेके आ रहा है तो उसे डिटेक्ट करना है, या फिर कोई तलवार लेके आ रहा है या फिर कोई झगड़ा कर रहा है किसी दूसरे से, तो ऐसी चीज़ें हमें डिटेक्ट करनी है। मान लीजिए बिल्डिंग के अंदर 1000 कैमरे लगे हुए हैं और सिर्फ 3 जगह पर ऐसी वारदात हुई जहां पर एक व्यक्ति चाकू लेके आ रहा है, एक पिस्तौल लेके आ रहा है और एक जगह झगड़ा हो रहा है। तो 1000 के 1000 को अगर हम मैनुअली चेक करेंगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाता है, लेकिन एआई की मदद से वो बाकी सभी वीडियो जो नॉर्मल दिखेंगी उन्हें पीछे हटा देगा, लेकिन जो ये 3 चीज़ें चाकू वाली, पिस्तौल वाली और झगड़े वाली है उन्हीं वीडियो को हमारे सामने वो पेश कर देगा, जिससे हमारा काफ़ी सारा टाइम भी यहाँ पर सेव हो जाएगा और जिस वजह से हमने कैमरे लगाए थे उसका बिल्कुल सही पर यूज़ हो सकता है, बिल्कुल कम समय में और बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो इस प्रकार से एआई का यूज किया जाता है। इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण लेते हैं। देखिए, आजकल जो मोबाइल हैं उनके अंदर भी आपको एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट देखने को मिलता है। अगर आप अपने सेल्फी कैमरे से जब फ़ोटो लेते हैं तो वहाँ पर आपकी फ़ोटो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलती है, लेकिन यही फ़ोटो अगर आप अपने पीछे वाले कैमरे से लेते हैं तो आपको उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन रियली जो आपकी रियली फ़ोटो होती है ना, वो पीछे वाले कैमरे से ली जाती है वही होती है, और जो सामने से जो ली जाती है वो आपकी रियली फ़ोटो नहीं होती है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट उसे थोड़ा सा एडिट कर देता है ऑटोमेटिक से और आपके चेहरे को थोड़ा सा साफ़ कर देता है। मोटा चेहरा है तो उसे थोड़ा सा पतला कर देता है और आपको बिल्कुल स्मार्ट वो यहाँ पर बना देता है। लेकिन आपको कहीं से भी ये नज़र नहीं आता है कि इस फ़ोटो के अंदर एडिटिंग की गई है या फिर चेहरा साफ़ किया गया है। आपको वो जो तस्वीर है वो काफ़ी अच्छी नज़र आती है। तो ये कमाल होता है एआई का। इसी प्रकार से काफ़ी जगह एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है। जिस प्रकार से ऑटो पायलट कार आती हैं विदेशों के अंदर जो स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कि ड्राइवर लेस कार होती हैं, वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। और जो मेट्रो होती है, जो ड्राइवर लेस मेट्रो हैं, वहाँ पर भी एआई का यूज़ किया जाता है, जो अपने चारों तरफ देखती रहती हैं कि क्या चीज़ घट रही है, कहाँ पर सिग्नल है, कहाँ पर मनुष्य आगे आ सकता है, आदमी आगे आ सकता है, कुत्ता आ सकता है या बिल्ली आ सकती है, और जो साइन बोर्ड होते हैं उन्हें भी वो चेक करता रहता है। तो ये सब एआई का काम होता है और बिल्कुल स्मार्ट तरीके से बहुत ही तेज़ रफ्तार से वो काम करता है और उसी चीज़ पे फोकस करता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है।
इसके अलावा इंटरनेट में भी एआई का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लग गया है। आपने देखा होगा कि जब आप इंटरनेट के ऊपर कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट से कोई सामान खरीदते हैं या फिर आप उसे अपनी विश लिस्ट में रखते हैं, मान लीजिए आप सोचते हैं कि बाद में मैं इसे खरीदूंगा, तो जब भी आप कभी दोबारा मोबाइल खोलेंगे तो वहाँ पर जो ऐड आने लगती हैं वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आने लगती हैं। जो सामान आपने विश लिस्ट में डाला हुआ है या फिर आपने कभी बाय किया था उससे रिलेटेड ही जो कुछ सामान होते हैं, एआई के कारण इंटरनेट पर वो आपको ऐड के रूप में शो होने लगते हैं। तो ये सभी काम जो होते हैं ये एआई की वजह से होते हैं। यानी कि एआई जो होता है वो हमें समझता है, हमारी आवश्यकताओं को देखता है और कम समय में वो काम हमारे लिए करता है जो हम करना चाहते हैं। और ये बिल्कुल ऐसे काम करता है जिस प्रकार से एक मनुष्य का दिमाग काम करता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये काम करता है। इसके अलावा शेयर मार्केट के अंदर भी एआई का काफ़ी ज़्यादा यूज किया जा रहा है, क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर जितना भी डाटा होता है पिछले 3 साल का, 5 साल का या 10 साल का, उसको एक सॉफ्टवेयर के द्वारा, एआई के द्वारा उसको एनालाइज किया जाता है और देखा जाता है कि कब मार्केट कम होता है, कब मार्केट ज़्यादा होता है, कब निवेश बढ़ता है, कब निवेश घटता है। उन सभी चीज़ों को देखकर आगे की जो मार्केट के अंदर फ्यूचर प्लानिंग्स होती है वो तैयार की जाती है। तो इस प्रकार से जो एआई है वो हमारे चारों तरफ विद्यमान है, हमारे चारों तरफ है और कहीं ना कहीं हमें ये ज़रूर प्रभावित कर रहा है। अब एआई बेस पर आधारित रोबोट्स भी बनने लग गए हैं। जल्दी ही हमें कुछ सालों के अंदर एआई बेस्ड रोबोट भी देखने को मिलेंगे जो कि बिल्कुल मनुष्य के अनुसार, उसके भावनाओं के अनुसार अकॉर्डिंग वैसे ही काम करेंगे जिस प्रकार से आदमी काम करता है। और ये सब चीज़ें हमें आगे कुछ सालों के अंदर देखने को भी मिल जाएंगी। तो फिलहाल हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि टीवी के अंदर हमें ये कैसे देखने को मिलता है और कैसे हमें इसका बेनिफिट होता है। देखिए, वैसे काफ़ी सारी कंपनियों ने अपने टीवी के अंदर एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे टीसीएल की कुछ टीवी ले रहा हूँ, क्योंकि टीसीएल ने काफ़ी बेहतर तरीके से इसके बारे में बताया हुआ भी है और समझाया हुआ भी है और काफ़ी ज़्यादा जो फंक्शंस हैं उनके लिए एआई का टीसीएल ने यूज़ किया है। टीसीएल ने अपने काफ़ी सारे टीवी लॉन्च किए थे, उनमें उसने काफ़ी सारे जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हैं उनके साथ एआई का यूज़ किया था। जिस प्रकार से अगर हम बात करें तो पिक्चर को इन्हेंस करने के लिए, साउंड को इन्हेंस करने के लिए और इसके अलावा वॉइस सर्च के लिए या वॉइस के द्वारा पूरे टीवी को कंट्रोल करने के लिए या फिर कहीं इंटरफेस के लिए, इन सब के लिए टीसीएल ने इस पर काफ़ी अच्छा काम किया था और काफ़ी सारे टीवी में आपको ये देखने को मिला था। तो अब आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि कैसे ये टीवी के अंदर काम करता है। तो सबसे पहले हम एआई वॉइस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर एआई वॉइस के अंदर होता क्या है कि आप जब भी अपने टीवी को कुछ भी कमांड देते हैं अपनी आवाज़ के थ्रू, उसी तरह से वो रिएक्ट करता है। मान लीजिए आप अपने टीवी को कमांड देते हैं कि मेरे लिए किसी मूवी को प्ले करो या किसी सीरियल को प्ले करो, तो वो ऑटोमेटिक्स उस चीज़ को समझ जाता है और उसी को प्ले करना शुरू कर देता है। इसी प्रकार से अगर आप बोलेंगे कि मुझे वेदर के बारे में बताओ कि मौसम का हालचाल क्या है, तो वो समझ जाएगा और आपको उसी चीज़ के बारे में बताएगा। यानी कि पूरे टीवी को आप अपने वॉइस के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। ये एआई के कारण ही होता है। तो यही फीचर्स होता है टीवी के अंदर जो एआई के रूप में यूज़ करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पिक्चर को कैसे इन्हेंस करता है, तो वो भी इसी प्रकार से करता है। यहाँ पर टीवी के अंदर जो नॉर्मल पिक्चर होती हैं, यहाँ पर आप देख भी रहे हैं, ये कुछ इस प्रकार से होती है, लेकिन यहाँ पर एआई का यूज़ करके इन पिक्चर्स को काफ़ी बेहतरीन बना दिया जाता है और काफ़ी सुंदर हमें दिखाई देती है, जिससे टीवी देखने में हमें और भी ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट आता है और काफ़ी ज़्यादा हमें मज़ा आता है। इसके अलावा यहाँ पर एआई का सबसे ज़्यादा यूज़ गेम्स के अंदर किया जाता है, क्योंकि गेम्स के अंदर यहाँ पर ग्राफिक्स का यूज़ किया जाता है और उन ग्राफिक्स को एआई के थ्रू काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर दिया जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण गेम्स खेलने में भी हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मज़ा आता है। इसके अलावा टीवी के अंदर साउंड को भी एआई से अब जोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से जो साउंड है वो टीवी का हमें नॉर्मल साउंड से और भी बेहतर सुनाई देता है। यहाँ पर पूरा साउंड पिक्चर्स के अकॉर्डिंग कंट्रोल हो जाता है। मान लीजिए कोई पिक्चर हमें दूर से दिखाई दे रही है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा कम साउंड सुनने को मिलेगा। अगर कोई पिक्चर आपको बिल्कुल पास से यहाँ पर दिखाई जा रही है तो वहाँ पर आपको तेज साउंड सुनने को मिलेगा। तो यहाँ से क्या होता है, इससे होता क्या है कि जो एआई है वो ऑटोमेटिक्स डिटेक्ट कर लेता है कि किस प्रकार की पिक्चर्स यहाँ पर चल रही हैं और कैसा साउंड हमें यहाँ पर प्रोवाइड करवाना है। तो इस वजह से साउंड भी काफ़ी बेहतर तरीके से कंट्रोल होता है और बिल्कुल रियलिस्टिक साउंड आपको यहाँ पर सुनने को मिलता है।
इसके अलावा अब पूरे टीवी का जो कंट्रोल है, इंटरफेस है, वो भी एआई बेस हो गया है। तो आप पूरे टीवी को किसी भी तरीके से अपने मोबाइल से, अपनी वॉइस से किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और आसानी से उसे आप एक्सेस कर सकते हैं, जिसके द्वारा जो टीवी के फंक्शन होते हैं वो आपको बिल्कुल ईजी लगने लगते हैं और काफ़ी ईजी टू यूज आप अपने टीवी को यहाँ पर कर सकते हैं। तो एआई का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर यूज़ होता है और टीवी के अंदर यहाँ पर काफ़ी अच्छे जो फंक्शन होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी और आपको समझ में आया होगा कि एआई का टीवी के अंदर कैसे यूज़ होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए। तो चलिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।